सेशन 5 में आपका स्वागत है। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फेस्ट ऑफ द हैंड के साथ लगातार व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम एक्ट 2001 OSMB 2001 एक्ट सरदरपुर बिहार ऑल ओवर इंडिया पारित करने के लिए लगी हुई है। इसके तहत हमारे जीवन में व्यवस्थित तौर पर 4 बार पेंशन, आर्थिक स्वतंत्रता, स्वरोजगारी सरकारी नौकरी अपने कामों में और पर मंथ फिजिकल क्रेडिट सैलरी आ जाती है। और इस पर कहीं कोई अतिरिक्त भार नहीं होता है, क्योंकि हम लोगों ने उस स्पेस का इस्तेमाल ही नहीं किया है। जीवन में रोजगार का कितना महत्व है ये सबको पता है, मगर रोजगार सरकारी तौर पर आ सकती है और आर्थिक सुधार ला सकती है। इस चीज़ को व्यवस्थित ढंग से निकालने के लिए एनुअल बजट, रेलवे बजट की तरह ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट, ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री, अमित कुमार झा, हेड ऑफिस शारदापुर लोहना रोड दरभंगा बिहार इंडिया, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर एंड व्हाट्सएप नंबर एंड OSMB ऑफिस नंबर 6397360717 के जरिए निर्माण किया है। राइट ऑफ एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज, per month fiscal credit salary, per month on fiscal credit salary 10% pension, 10% gratuity, 10% provident fund, 10% dearness and 10% ministry benefit. Apart from this, organize self-employment ministry budget with 3 budget system: annual budget, railway budget and organize self. Our constitutional life should be between 0 to 18 years if required and 18 to 58 years by self earning, self income, certain cash, certain fiscal credit. अब इस प्रशासन को देने के लिए हम लोगों ने ये फिजिकल क्रेडिट टेबल, ये फिजिकल क्रेडिट टेबल पूरे बहुत बड़ा है, मगर इसको हम लोगों ने A4 साइज पर निकाला है ताकि आपको समझ में आ जाए। और एक बार अगर समझ में आ जाए तो ये समझिए कि आप पर डे अगर आप इलिटरेट है तो 82.50 पैसा का लॉस करवा रहे हैं अपना। क्योंकि हमारे हिसाब से अगर एक ग्रेजुएट है तो एक ग्रेजुएट को 500 रुपया पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज कानूनी तौर पर उपलब्ध है। अब ये समझिए कि जो व्यवस्था अभी है और जो व्यवस्था हम लोग ला रहे हैं दोनों में अंतर है। हम लोग आर्थिक आज़ादी की बात करते हैं। जैसे आपके पास इलेक्शन कार्ड है तो इलेक्शन कार्ड का मतलब ये हुआ कि आप जो है इलेक्शन कार्ड के ज़रिए 18 वर्ष के हो गए तो आप वोट दे सकते हो। ये 15 अगस्त 1947 का आर्थिक आज़ादी। उसके बाद से वैसा कोई ढंग का मतलब कि आपको आर्थिक आज़ादी नहीं दिया गया। आर्थिक आज़ादी इसलिए नहीं मिला क्योंकि उस समय में इतनी समझ नहीं थी। अब आर्थिक रूप से आर्थिक ज़रूरतें बढ़ गई तो हम लोगों ने एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज लगा दिया। ये देखिए, ये जो है ये 12th का मार्कशीट मतलब ग्रेजुएशन का मार्कशीट। अब इसका जो महत्व है ये ज़ीरो महत्व है अगर आप इसको बैंक में ले जाते हैं या कहीं पर भी ले जाते हैं। आपको एक प्रॉपर्टी का पेपर अटैच होना चाहिए, जबकि ये ज्ञान का प्रॉपर्टी है। हम लोगों ने इसको पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज लगा लिया। अब 500 रुपया पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज है। OSMB 2001 एक्ट पास होते ही आपको 500 रुपया पर डे इस पर मिलने लगेगा। ये एजुकेशनल सर्टिफिकेट है ग्रेजुएशन। अब समझिए कि इसी तरह से पोस्ट ग्रेजुएशन का 750 रुपया, पोस्ट ग्रेजुएशन का है 560 रुपया और PhD का है 750 रुपया, MPhil का है 590 और डिलेट का है 620 रुपया। मतलब कि पर डे आपको अब उस पर 50% आपको मिलने लगेगा। मतलब अगर आप ग्रेजुएट हैं 500 रुपया पर डे आपको फिजिकल क्रेडिट वेज मिला, उस पर आपको 250 रुपया मिला। काम क्या हुआ तो आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से छोटा मोटा एजुकेशनल सर्टिफिकेट के हिसाब से काम किया जाता है। अब बताइए कि इस सुविधा में आपको कि ये इस टाइप का फिजिकल क्रेडिट आपको लॉस होने के, जिस तरह से कंप्यूटर में होता है कि फिक्स रहता है सब कुछ, आपको सिर्फ बटन पर ऑन करना है और आपका काम करता रहेगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री इस ढांचा पर फिक्स है। अब लेबर पार्टी ऑफ इंडिया 6 राष्ट्रपति भवन बनाया है।
ये देखिए 6 राष्ट्रपति भवन की रूपरेखा, ये हमारा ध्वज भी है, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट। त्रिशूल मांग में सिंदूर जो कि शिव पार्वती मंदिर को लेकर बनाया गया है। भारतवर्ष में 175 करोड़ शिव पार्वती मंदिर है। विष्णु लक्ष्मी मंदिर, भारतवर्ष में 175 करोड़ विष्णु मंदिर। चक्र मांग में सिंदूर विष्णु लक्ष्मी मंदिर को लेकर बनाया गया। कमंडल मांग में सिंदूर ब्रह्मा सरस्वती को लेकर बनाया गया। अब देखिए ब्रह्मा सरस्वती ये ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब है, 551 रुपये की किताब है, और आप इसको जो है सो मंगवा सकते हैं। मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, OSMB ऑफिस नंबर 63973607। ये देखिए ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन की छापी हुई किताब है, 31 अगस्त 2001 से 23वां एडिशन चल रहा है। और इसको आप जो है पढ़ेंगे व्यवस्थित। इसका ISBN नंबर है 8190186402 और कॉपीराइट नंबर है 954/03/12। रजिस्ट्रेशन नंबर है 1799/03। तो ISBN नंबर जो है उसके ज़रिए हम लोग जो है 175 करोड़ ISBN नंबर, जिसको हम लोग ब्रह्मा सरस्वती मंदिर राष्ट्रपति भवन कहते हैं। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 में आदि शक्ति जगदम्बा। अभी नवरात्र चल रहा है तो जितने भी मंदिर हैं, पंडाल हैं, वो सारे आपको आदि शक्ति जगदम्बा में आ जाते हैं। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 में आपको प्रत्येक वर्ष धर्मवती आ जाता है। मतलब कि आपका जैसे एक्सक्लूडिंग ब्रह्मा विष्णु महेश ज्ञान लक्ष्मी से आप मंदिर बना नहीं पाए, आप देवी देवता को मानते हैं, तो जितने भी ग्राम देवता हैं या जितने भी आपके देवी देवता हैं वो सारे प्रत्येक वर्ष के भगवान को आते हैं। रजिस्ट्रेशन नाम दे दिया और रजिस्ट्रेशन कर दिया तो बस हो गया। तो ये हो गया राष्ट्रपति भवन नंबर 5 का डॉक्यूमेंट, ये भी 175 करोड़ है। और राष्ट्रपति भवन नंबर 6 में आपका जो 15 अगस्त 1947 आर्थिक आज़ादी तो मिल गई नहीं, राजनीतिक आज़ादी तो मिल गई, आर्थिक आज़ादी के लिए हम लोग लेबर पार्टी ऑफ इंडिया प्रयासरत है। हम लोग 28 दिसंबर को हर एक साल आर्थिक आज़ादी दिवस मनाते हैं, क्योंकि आपको स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आ जाती है। तो जो कानून आपको बनाया हम लोगों ने 15 अगस्त 1947 से और अब 31 अगस्त 2001 से निरंतर उस कानून को आगे बढ़ा रहे हैं कि आर्थिक आज़ादी के साथ हम लोगों को मिले, डबल सैलरी व्यवस्था मिल जाए। तो प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर रहे हैं और इधर भी काम कर रहे हैं, तो एक आर्थिक रूप से एक सुदृढ़ समाज बना के आगे बढ़े, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया वाली व्यवस्था हो जाती है। क्योंकि एजुकेशनल सर्टिफिकेट, आपका इलिटरेट सर्टिफिकेट सब पर मिल जाए। तो ये सारे जो कानून आते हैं ये छठा राष्ट्रीय भवन आता है। तो इस तरह से इसमें 6 राष्ट्रीय भवन, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फेस्ट ऑफ द हैंड की इन सिद्धांतों के साथ काम कर रही है। अच्छा, जो आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट, जैसे इलिटरेट एक व्यक्ति हुआ, अब वो अनपढ़ है, तो हमारे यहाँ व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम एक्ट के तहत एक व्यक्ति को 165 रुपया दिया पर डे फिजिकल क्रेडिट पे। शर्त इतना ही रहता है कि आप मंत्रालय में आए, मंत्रालय में काम करें। मंत्रालय में काम करने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप 365 दिन जो है उसके हिसाब से, नो, 7 दिन का काम होता है, जो कि 4 संडे में क्या है। हम लोग संडे इसलिए ले सकते हैं क्योंकि जो हम कर रहे हैं उसी में। अब कुछ लोगों को अभी जितने भी हम लोग 23 साल से चल रहे हैं, अभी जितने भी कन्विंसिंग नहीं हुआ है, क्योंकि अभी समाज को ये कन्विंस विचारधारा नहीं हुई है कि ऐसा हो सकता है। मगर हम लोग इस चीज़ को मान के चल रहे हैं। ऐसे नहीं 6 राष्ट्रपति भवन को लेकर चल रहे हैं। 6 राष्ट्रपति भवन इसलिए देते हैं कि करने वाला अच्छा भी कर लेता है और ना करने वाला 23 साल से देख ही रहे हैं कि अभी तक कोई भी लाइकिंग नहीं हुई है और कोई भी आगे नहीं बढ़ा है। मगर इतना याद रखिए कि हम लोग अंत सांस तक अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा इस चीज़ का प्रयास करेंगे। बाकी तो भगवान की मर्जी है कि सीधा मंत्रालय संपर्क लेना हो नहीं लेना हो, क्योंकि संसार में जब रहेंगे ही नहीं तो फिर बने ना बने इससे क्या मतलब है। लेकिन हाँ, जब तक हैं इस संसार में तब तक इस चीज़ का लेबर पार्टी ऑफ इंडिया प्रयास करते रहेगी कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण हो और आर्थिक आज़ादी मिल जाए। क्योंकि हमारे यहाँ अब जैसे देखिए 5th पास हुआ, फिर 5th पास पर हम लोग 250 रुपया, अब 8th पास हुआ, 8th पास पर है 312 रुपया, 312.50 पैसा। उसके बाद 10th पास हुआ तो 375 रुपया पर डे फिजिकल क्रेडिट बेस। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप 10th पास हैं और आप जो है कोई भी एज में है, तो आप मंत्रालय ज्वाइन करते हैं, तो आपका फिजिकल क्रेडिट सैलरी कितना होगा, 175 का आधा हो गया 150 और 12.5, यानी कि आपका हो गया 162.50 पैसा पर डे आपको मिलने लगेगा, 162 रुपया 50 पैसा। अब देखिए कैसे मिला, 10% पेंशन, 10% ग्रेचुटी, 10% प्रोविडेंट फंड, 10% डियरनेस, 10% मिनिस्ट्रियल बेनिफिट,
इतना कुछ आपको मिला सिर्फ मंत्रालय में ज्वाइन करने से। इसके अलावा आपको जो है मंत्रालय में काम आता है डिस्ट्रिक्ट वाइज, ब्लॉक वाइज, वो सारे काम दिए आपको करना है, करके ख़त्म कर देना है। आपको जो मैनेजर वहाँ पर जो है सीनियर मैनेजर, वो कह दिया काम हो गया ख़त्म। काम होने के बाद जो है सो आप फ्री हैं, अपना प्राइवेट सेक्टर में काम किया। प्राइवेट सेक्टर से हम लोगों का कॉन्टैक्ट इसलिए है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर और हम लोग सब एक ही हैं। आज के डेट में क्या सरकारी और क्या प्राइवेट सेक्टर, दोनों का महत्व एक ही है, बल्कि सरकार से ज़्यादा शक्तिशाली प्राइवेट सेक्टर ही है। तो इसीलिए उसके हिसाब से अपना लेबर पार्टी ने उसी हिसाब से, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में क्या है कि एक व्यक्ति को पैसा देना पड़ता है या ट्रस्ट को देना पड़ता है, तो सिलेक्शन प्रक्रिया बहुत टाइट है। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब में क्या है, कंपटीशन इतना टाइट है कि आपको 1000 में से एक जनरल कोटे पर आता है। यहाँ पर जनरल और रिजर्वेशन का कोई झंझट ही नहीं है, क्योंकि यूनिफॉर्म सिस्टम है। एक जनरल कैंडिडेट को भी आपको अगर मैट्रिक पास है तो 375 रुपया, एक रिजर्व कोटे को भी। अच्छा, वो रिजर्व कोटा हम लोगों ने रखा ही है, क्योंकि जो इधर का सिस्टम है उसको हम लोग जो है कंटिन्यूएशन कर रहे हैं, क्योंकि ज़रूरत हम लोगों को है, रोजगार में समस्या आ रही है, आर्थिक समस्या आ रही है, घर परिवार मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो हमारे पास मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है, तो लेबर पार्टी ऑफ इंडिया काम कर रही है। इसके अलावा जो है सो जो +2 है, +2 पर हम लोगों ने रखा है आपको 437.50 पैसा, और 12th ग्रेजुएशन पर 500 रुपया, पोस्ट ग्रेजुएशन 560 रुपया, एमफिल पर 590 रुपया, डिलेट पर आपका 612.50 पैसा, और उसके बाद फिर पीएचडी पर 750 रुपया। अब एक और हम लोगों ने रखा है कि जो ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया है, उसके तहत ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी एक्ट बनाया है। अब यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत 10 एमए डिग्री या 10 पीएचडी या 10 एमफिल या 10 डिलेट या 10 बीए डिग्री प्राप्त करते हैं, यानी कि इस तरह का जो 10 मार्कशीट आप प्राप्त करते हैं, जो कि हम ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी के तहत देंगे, तो आपको 20 साल लगेंगे, और हर एक 2 साल पर आपको डिग्री मिलती जाएगी, और आप जो है 10 डिग्री प्राप्त करने के बाद आपको हो जाएगा 40,000 प्रति माह इन कैश। अब ये पैसे कैसे आएंगे, तो हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट 30% लोग 40,000 से ऊपर कमा रहे हैं, वहाँ पर समस्या नहीं है, क्योंकि उनका जॉब प्रोफाइल सब कुछ फर्स्ट हैंड रहता है। लेकिन जो 70% लोग हैं, वहाँ पर सारा सेकेंड हैंड चीज़ आपको मिलेगा, क्योंकि पैसा उतना है नहीं। अब पैसा नहीं रहेगा तो व्यवस्था भी नहीं है। अब अगर हम देखिए क्या है कि किसी भी विदेश में जाके आप बोलेंगे कि हम जो है लिबरलाइज, प्राइवेटाइज, ग्लोबलाइज कर रहे हैं, ठीक है आप कीजिए, मगर जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट, आप इस टाइप का एजुकेशनल सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है, इसका कोई सम्मान नहीं भारतवर्ष में। आप इसको लेकर टहल जाइएगा, हर एक प्राइवेट सेक्टर में आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। अगर इंटरव्यू कसौटी पर आप कसते हैं तब तो आपको जॉब है। गवर्नमेंट सेक्टर में आपका कंपटीशन, कट थ्रोट कंपटीशन है, रिजर्वेशन है, आपको जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी कोई गारंटी नहीं है। हम लोग इस चीज़ को वैलिडिटी देते हैं कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल क्रेडिट्स, तो अब ऐसे ऐसे 10 प्राप्त किया 40,000 से ऊपर चले गए। ये सारी चीज़ों को बदलाव कहते हैं, और इसके लिए लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ निरंतर सेशन कर रही है। हमारा ही चैनल है ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया, क्वेश्चन भी 1 से लेके 100, इंग्लिश में 101 से लेके 200, हिंदी में 201 से 225, मैथिली में 226 से 300, इंग्लिश में 301 से 400, हिंदी में 401 से 500, मैथिली में 501 से 700, इंग्लिश में 701 से 900, हिंदी में 901 से 1100 आपको मैथिली में। और ये लेबर पार्टी ऑफ इंडिया का 5 सेशन, उसके बाद एजुकेशनल सर्टिफिकेट का 5 सेशन, उसके बाद जो है सो ट्रूथ एंड रिटर्न्स किताब का 30 सेशन, सेल्स का। तो ये सारे चीज़ों को हम लोगों ने समेट कर एक साथ लाया है, क्योंकि आपसे रूबरू होकर आप इसको लाइकिंग करते हैं, आप इसको शेयर करते हैं, आप इसको समझते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस किताब को प्रमोट करते हैं। अगर आप इस किताब को प्रमोट करते हैं तो भी एक कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अन्यथा अभी तक 23 साल हो गया है, नहीं कुछ हो पाया है। मतलब हम लोग 31 अगस्त 2001 को जैसा चले वैसा ही है, मतलब थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हुआ है, मगर जो चाहिए कि लगभग 112 करोड़ 113 करोड़ लोगों का सपोर्ट चाहिए, तभी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है इस चीज़ को कानून बना सकती है, क्योंकि तभी आपको जो है 272 के आसपास एमपी का सपोर्ट चाहिए पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में,
और विधानसभा में 150, हर एक विधानसभा में जितने भी सीट है 2/3 चाहिए, तो आपका ये कानून बन जाएगा। तो इसके लिए आप लोग अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा का साथ दें, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया का साथ दें, और इस सेशन को लाइक करें, शेयर करें, और जो है सब्सक्राइब करें, और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय में